अच्छा, ये प्राइमरी के बच्चों को आप घंटा घंटा बिठा के जो वाहिद जमा के रट्टे लगवाते रहते हैं, उससे बेहतर है उनको उसूल करवा दे वाहिद जमा के। ठीक है, 3 उसूल हैं जो शुरू में हम करवाते हैं। जब बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर लेगा तो फिर वो खुद से जमा बनाएगा। ठीक है, अब पहला जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, अगर लफ्ज के आखिर में अलिफ होगा या हमारी जो गोल है वो होगी, तो हमने इनको स्किप करके लगाना होगा बड़ी। ये सबसे कॉमन उसूल है, सबसे बेसिक है। ये आप प्रेप के बच्चों को और 1 के बच्चों को भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं दरवाजा, कन्वर्ट करेंगे, दरवाजा वाहिद है, जमा क्या होगा, दरवाजे। वैसे तो हमारा दिमाग भी इतना तेज होता है कि फटाफट जवाब दे देता है, बच्चा बोल देता है क्योंकि उसने अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वर्ड सुने हुए होते हैं। लेकिन कुछ उसूल जो है ना, ये अगर उसको करवा देंगे तो इन किस पेपर में कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिसका जमा उसने घर पे याद नहीं किया, तो वो उसूल की मदद से करेक्ट आंसर देकर आएगा। दरवाजा, दरवाजे। फिर उसके बाद देख लें बकरा, अलिफ आ रहा है, जल्दी से अलिफ को देखा, कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करोगे, बड़ी ये में, तो हो जाएगा बकरे। कितना आसान है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, जैसे हम कहते हैं बादशाह, तो बादशाह में आखिर में क्या आ रहा है, गोल है, लेकिन उसमें हम तो बड़ी ये नहीं लगा रहे, बादशाह का जमा तो बादशाह नहीं होगा। ठीक है, ये पहला उसूल हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे उसूल की तरफ। दूसरा उसूल क्या है कि जब भी लफ्ज के आखिर में छोटी ये आएगी, इतना मसला करते हैं बच्चे छोटी ये में, हर जगह उन्होंने बड़ी ये लगाई हुई है, तो उनको पता है कि जब भी जमा बनाना है हमने बड़ी ही ऐड करना है। लेकिन उनको बताएं कि जहां पे छोटी ये आएगी तो आपने छोटी को स्किप नहीं करना, छोटी ये अपनी जगह पे रहेगी, आपने इसके साथ अलिफ और नुनगुन्ना ऐड करना है। 2-3 दिन जुबानी प्रैक्टिस करा दें, फिर यकीन करें कि जब बच्चा खुद से करेगा ना तो वो जुबानी प्रैक्टिस उसके बहुत काम आएगी। आप क्या करते हैं कि पहले दिन से ही उसको रिटर्न वर्क पे डाल देते हैं, ऐसे ना करें। एक दिन व्हाइट बोर्ड का रख लें, अगला दिन किसी बुक का, किसी कॉपी का रख लें, उसके बाद से उसको रिटर्न वर्क कराएं। ठीक है, छोटी ये है तो कन्वर्ट होगा अलिफ और कन्वर्ट नहीं, सॉरी, छोटी ये है तो इसमें ऐड होगा अलिफ और नुन गुन्ना। जैसे कि हम लिख रहे हैं बकरी, अब उससे पूछे बकरी के साथ आ ऐड करो, अलिफ नून गुन्ना का साउंड भी बता दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बकरी आ, व्हाट विल इट बिकम, बकरियां, क्या बनेगा, बकरियां। एक और मजे की बात कि आप ना तोड़ लाजमी करवाइएगा। हमारा काम है ना रटा सिस्टम से बच्चों को निकालना। आप सब लोग अगर इस पेज पे हैं तो आप इसीलिए हैं कि आप लोग थक गए हैं, आप लोग फेडअप हो गए हैं जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग के तरीकाकार हैं, जो स्कूल बच्चों को करवा रहे हैं। हमने बच्चों को निखारना है, उनको उनकी सेल्फ लर्निंग करानी है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो यहाँ पे इस स्टेप पे आप क्या करें, तोड़ करवाएं। बकरी है ना, उसे कहें कि बेटा आपने ना जो बकरी है इसके तोड़ करने हैं और उसमें आ ऐड कर दो। अलिफ कैसे करेगा, बे यानी कि ब, क, र, ई, आ। ठीक है, ये तोड़ कर दिए और अलिफ नून गुन्ना भी ऐड कर दिया। अब क्या करना है कि अब आपने ना जहां पे शरारती नो है वहां पे लाइन लगानी है, शरारती नो के बाद लाइन लगानी है। बच्चों को भी बता दें ये वाला तरीका, खुद भी इसी तरीके से करें। रे है ना शरारती नो, रे के बाद मैंने लाइन लगाई, पीछे जाके सर्कल बना दिया। अब ये मेरा एक ग्रुप है, इनकी मैंने आदि शिकाल लिखनी है, इनको ज्वाइन करना है। दूसरा मेरा शरारती नो कहाँ आ रहा है, अलिफ, अलिफ के बाद लाइन लगाई, पीछे गए, सर्कल बना दिया। एक और मेरे पास ग्रुप आ गया, नून गुन्ना अकेला रहेगा। अब ज्वाइन करते हैं, बे की आदि शक्ल, काफ की आदि शक्ल, रे पूरा। वैसे ये भी रे की आदि शक्ल ही है लेकिन रे पूरा क्योंकि ये आखिरी हर्फ है। ये और अलिफ, ये का शोशा कैसे बनाओगे, लाइक दिस, गो अप, अलिफ, इसके साथ ज्वाइन, अरकान साजी, ये अलिफ या, नून गुन्ना अकेला है तो अकेला ही रहेगा, बकरियां। कोई भी लफ्ज है उसके तोड़ करें, शरारती नो के बाद लाइन लगाएं, उसके सर्कल्स बनाएं। ये सर्कल बनाना जरूरी है क्योंकि इससे ना बच्चे फिर इजीली कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जब हमने इनको अलग अलग कर लिया, फिर आदि अशकाल की मदद से उनको ज्वाइन करके लफ्ज बनाया। यकीन करें इस तरीके से तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं है, उर्दू स्पीकिंग बच्चे नहीं हैं, वो भी उर्दू सीख जाते हैं, उर्दू लिखना सीख जाते हैं। हर लफ्ज का रट्टा तो नहीं लगता ना।
تو بکری بکریاں. یہ طریقہ ہم نے یہاں پہ کیوں کیا کہ نا بچے چھوٹے یہ کو الگ ہی رہنے دیتے ہیں اور الف نون گنا ان کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شرارتی نون نہیں ہے، اس لیے یہ جب الف کے ساتھ جوائن ہوگا تو یہ اپنی آدھی شکل یعنی کہ شوشا بنائے گا. ٹھیک ہے، میں اس کو ریز کرتی ہوں. اس کے بعد نا ہم تھرڈ والا رول دیکھتے ہیں، تھرڈ اصول دیکھتے ہیں. اچھا، ایک نا دوسرے اصول کی ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں ٹوکری. تو ساؤنڈز کی ہم مدد لے رہے ہیں اور اس کے توڑ کریں گے. ٹ او ک ر ای آ، ٹوکریاں. ٹوکریاں کے ہم نے جب توڑ لکھے تو اب ہم کیا کریں گے، انسرکل کر کے گروپ بنائیں گے. واؤ ایک شرارتی حرف ہے، اس کے بعد لائن لگائی، پیچھے جا کے سرکل. ری شرارتی حرف ہے، لائن لگائی، سرکل. الف شرارتی حرف لائک دس، اور نون گنا اکیلا. اب جوائن کریں گے. ٹ او، ٹی واؤ ٹو، ک آدھی شکل، ر ک ر، ای یا یہ کا شوشا، الف اس کے ساتھ جوائن کیا، یہ الف یا، نون گنا اکیلا، ٹوکریاں. بچے 2 یا 3 لفظ بھی اس طریقے سے کریں، مور دین انف. تیسرا اصول یہ ہے کہ جہاں لفظ کے آخر میں الف اور نون گنا آئے گا وہاں پہ ہم نے کنورٹ کیسے کرنا ہے. نون گنا کو کچھ نہیں کہنا، الف کو کنورٹ کر دیں گے حمزہ اور چھوٹی یہ میں. ٹھیک ہے، نون گنا کو نہیں چھیڑنا، الف کو کنورٹ کرنا ہے حمزہ اور چھوٹی یہ میں. کیسے؟ اچھا، اس کی ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے کنواں. ٹھیک ہے، کنواں کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے جمع میں؟ کوں تو سیم آئے گا. ٹھیک ہے، الف کی جگہ پہ حمزہ اور یہ لگانا ہے تو حمزہ اکیلا تو آتا نہیں. حمزہ جب بھی دوسرے الفاظ حروف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا شوشا بنتا ہے، یہ کا شوشا. یہ بس ٹوٹل چیز ہے، بس یہ اگر بچے کو آ جائے تو پھر وہ بڑی آسانی سے کر لے گا. اور اس کے ساتھ لگا دیں گے نون غنہ، تو یہ بن جائے گا کنویں، کنواں کنویں. اسی طرح اگلا لفظ ہے دھواں. ہم اس کو کنورٹ کریں گے، دھو سیم آئے گا، الف کی جگہ حمزہ یہ، نون غنہ سیم سیم. پہلے الف تھا، الف شرارتی نو ہے اس لیے جوائن نہیں ہوا تھا. اب نون غنہ سے پہلے یہ ہے اس لیے یہ جوائن ہو گئے ہیں، دھواں دھوئیں. ٹھیک ہے، یہ تیسرا اصول ہے. اس طرح سے بچوں کو لازمی کرائیں، چیزوں کو کھول کھول کے بتائیں تاکہ ان کو ذرا سمجھ آئے. چلے کہ ہر جگہ رٹا نہیں چلے گا، مجھے اپنے دماغ کے بند تالے کھولنے پڑیں گے اور خود سے ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.